हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन हरे में आने कृष्णा। वाले सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रीला प्रभुपाद जी का कोट है 1973 लॉस एंजल्स। द सोल already has a spiritual body which material body covers. My material body grows upon me, my spiritual body. But my material body is unnatural. The real body is spiritual. I am accepting various bodies that are unnatural to my constitution. My real constitutional position is to be the servant of Krishna. इसका हिंदी में अनुवाद है, आत्मा का आध्यात्मिक शरीर होता है जिसे भौतिक शरीर ढक देता है। मेरा भौतिक शरीर मेरे ऊपर, मेरे आध्यात्मिक शरीर पर एक आवरण है, किंतु यह भौतिक शरीर अस्थायी है। वास्तविक शरीर आध्यात्मिक है। मैं ऐसे शरीर स्वीकार कर रहा हूं जो मेरे मूल स्वरूप के लिए अस्वाभाविक है। मेरा सच्चा स्वरूप है श्री कृष्ण का सेवक बनना। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। इस कोट में श्रील प्रभुपाद एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत में समझा रहे हैं, फिलोसफिकल पॉइंट, कि बेसिकली हम आत्मा है, आत्मा का एक स्पिरिचुअल बॉडी है। उस स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर हमारी मटेरियल बॉडी ने कवर किया हुआ है। मटेरियल बॉडी दो तरह की, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर, और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 तत्वों से बना हुआ ये भौतिक शरीर है। तो इन भौतिक शरीरों के आवरण के कारण हमारा जो नेचुरल कार्य है, नेचुरल जो हमारी प्रकृति है, प्रवृत्ति है, उसको हम भूल जाते हैं और इन भौतिक शरीरों की ही संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसलिए हम बंधन में फंस जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अंत में कि हमारी जो नेचुरल पोजीशन है, दैट इज टू बी द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। जीवर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और अंश होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम अंशी की सेवा करें, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो जब हम इसे भूल जाते हैं तो इस भौतिक जगत में दुख उठाते हैं। तो इसको हमें रिवाइव करना। सनातन गोस्वामी एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, ए ग्रेट फिलोसफर, वेरी रिच, 7-8 भाषाओं के ज्ञाता थे, वो बहुत बुद्धिमान थे। एक बार हुसैन शाह, बंगाल का राजा, उसने एक मीनार बनाया, बहुत अच्छा मीनार बना, और जब वो फाइनल बन गया तो उस मिस्त्री के साथ उसको देखने गया, उसका निरीक्षण करने के लिए गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उस मिस्त्री ने अपनी बेवकूफी में ये कह दिया कि महाराज ये तो कुछ भी नहीं है, यदि मैं चाहता तो इससे भी अच्छा बना सकता। राजा को क्रोध आ गया, उसने उस मीनार को तोड़वा दिया। फिर वो सोचने लगा इसको कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। उसने अपने एक सेवक जिसका नाम था हिंग, उसको सप्तग्राम भेजा, जहां सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी रहते थे। कुछ नहीं बताया उसको कहा कि तुम वहां चले जाओ। वहां चला गया। सनातन गोस्वामी ने उसके मनोभाव को उसके फेस से पढ़ लिया और उन्होंने उसके साथ कुछ मिस्त्री और कुछ औजार भेज दिए और हुसैन शाह को लाकर उसने वो दिए। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने मीनार बनाया। तो सोचा तुम्हें किसने दिए है? उसने बताया कि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी नाम के 2 भाई हैं वहाँ, उन्होंने दिए। उन्होंने कहा उनको तुरंत बुला के ला। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को बुलाया
सनातन गोस्वामी को अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया और रूप गोस्वामी को अपना फाइनेंस मिनिस्टर। एज फाइनेंस मिनिस्टर उनके पास सब कुछ था, अनेकों महल था, बगीचे थे, और वो भागवत की कथा भी कहा करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका जो राजा है, शासक है, वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, मंदिरों को तोड़ रहा है, उन्हें बड़ी ग्लानि आई। देखा, मुझे ऐसे शासक की सेवा करनी पड़ रही है जो हमारे भगवान का अपमान करता है। तो उन्हीं दिनों चैतन्य महाप्रभु आए। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शरण ली। महाप्रभु ने कहा कि भगवान तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे, तुम्हें प्रेरणा मिलेगी, तुम जल्दी ही इस बंधन से मुक्त हो जाओ। तो सनातन और रूप गोस्वामी वहां से मुक्त होकर वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु को मिले। और वहां सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने 2 महीने शिक्षाएं दी। तो पहला प्रश्न सनातन गोस्वामी का यही था कि के आमी के अमार जार ताप्त्र है, के मनित होए यही नहीं जानी, यही नहीं जानी के मनित होए, कि मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है। के आमी के अमार जार ताप्त्र है, ये जो 3 प्रकार के ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि भौतिक, ये मुझे क्यों सता रहे हैं। के आमी के अमार जार ताप्त्र है, के मने तो यह नहीं जानी के मनी तो है, मुझे ये नहीं पता कि मेरा हित किस प्रकार से होगा। आई डोंट नो व्हाट टू डू टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें शिक्षा देने आरंभ की कि जीवन स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जो बात प्रभुपाद जी आज की कोर्ट में बताते हैं कि हमारा जो स्वरूप है वो है भगवान श्री कृष्ण का दास के रूप में। और कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, तो अचिंत भेदा भेद तत्व का भी निरूपण महाप्रभु करते हैं कि हम कृष्ण की तटस्थ शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण की 3 मुख्य शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति, जिसके द्वारा उनका आध्यात्मिक जगत है, जिसमें श्री कृष्ण स्वयं रहते हैं अपने भक्तों के साथ, अपने माता पिता के साथ, गोपियों के साथ, सखाओं के साथ नित्य लीला में वहां अनुरक्त रहते हैं, आनंद प्रदान करते रहते हैं। ये उनका आध्यात्मिक जगत है। और उसके छोटे और कई वैकुंठ जगत है, वो भी आध्यात्मिक जगत में आते हैं। और ये भौतिक जगत जो हम देख रहे हैं, जड़ जगत। और तीसरी शक्ति है तटस्थ शक्ति। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकार। और हम भगवान की तटस्थ शक्ति है, हम उनकी मार्जिनल पोटेंसी है। मार्जिनल का मतलब कि हम आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं, हम भौतिक जगत में भी आ सकते हैं। हम हैं स्वरूप से कृष्ण के जैसे ही हैं, सच्चिदानंद है, भेदा भेद प्रकाश। अभेद ये है कि श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। लेकिन भेद ये है, डिफरेंस ये है कि श्री कृष्ण विभू है और हम अणु है, हम छोटे हैं। और छोटे रहने के कारण, छोटे होने के कारण हम आध्यात्मिक जगत में भी रह सकते हैं और इस भौतिक जगत में माया के चंगुल में भी फंस सकते हैं। ये हमारी स्थिति है। तो जब हम ये बात समझ जाते हैं कि हम आत्मा है, हमारा एक आध्यात्मिक शरीर है, हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, उनके दास हैं, उनके सेवक हैं, और उस ढंग से हम यदि कार्य करें तो फिर हम अपनी जो नेचुरल स्थिति है उसमें स्थित हो जाते हैं। यह यस हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपनी अवस्थासु जीवन मुक्त सौच्यते। कि जो व्यक्ति मन से, कर्म से, वाणी से इस भौतिक जगत में रहते हुए भी निरंतर भगवान की सेवा में रत है, वो दिव्य स्तर पर स्थित है। यहाँ रहते हुए भी दिव्य स्तर पर स्थित है। तो पॉइंट यही है कि हमें भगवान की
दिव्य सेवा में लगना चाहिए। हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के। अमेरिकन सिद्धांत है, वहां के जो प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, वो एक वुड कटर के बेटे थे और वो व्हाइट हाउस तक पहुंच गए। वहां का सिद्धांत है, फ्रॉम वुड कटर टू दी व्हाइट हाउस, दिस इज देयर फिलॉसफी। लेकिन हमारी फिलॉसफी बिल्कुल उल्टी है। सनातन गोस्वामी, ही वाज लिविंग इन व्हाइट हाउस रामकेली में, एंड ही वेंट टू द वुड्स, वृंदावन, वन में चले गए। ये डिफरेंस है आध्यात्मिक जीवन में और भौतिक जीवन। लेकिन भौतिक जीवन में हम जितनी मर्जी प्रगति कर लें, हमें स्थायी सुख न तो यहाँ मिल सकता है, हमेशा वो इंटरप्टेड रहेगा, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख। और मरने के साथ हमारी सारी जो भौतिक उपलब्धियां हैं वो सब समाप्त हो जाती है। एक व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा हो, उन्हें कई पीएचडी की हुई हो, यदि सौभाग्यवश उसका अगला जन्म मनुष्य योनि में मिल गया, तो उसे फिर से ABCD से शुरू करना पड़ेगा। वो सारी डिग्रियां वेस्ट हो जाती। लेकिन आध्यात्मिक जीवन न ही अभिक्रमणो आशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो की हुई प्रगति है, उसमें ना तो कभी कमी होती है, न कभी उसका विनाश होता है। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और इस मार्ग पर किया हुआ थोड़ा सा प्रयास भी हमें बड़े से बड़े भय से मुक्ति दिला सकता है। बड़े से बड़ा भय क्या है? बड़े से बड़ा भय है, हम प्राय सोचते हैं कि मृत्यु। नहीं, मृत्यु से भी बड़ा एक भय है कि हमारा अगला जन्म मनुष्य योनि में ना होकर पशु योनि में हो, किसी नीच योनि में हो, जहां हम भक्ति कर ही नहीं सकते। यदि हमने इस जन्म में भक्ति शुरू कर ली है, तो ये गारंटी है कि हमारा जो अगला जन्म है मनुष्य योनि में होगा, ताकि हम उस कार्य को पूरा कर सके। मान लीजिए हमने 30% प्रोग्रेस की है, तो अगले जन्म में हम उस स्थिति में होंगे कि 31 से भक्ति आरंभ कर सके। तो त्रायते महतो भयात्, ये सबसे बड़े भय से हमारी रक्षा भक्ति करती है। इसलिए हमें भक्ति, जैसा हमें प्रभुपाद जी ने बताया है, उसको प्रामाणिक आचार्यों के अंतर्गत अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम भक्ति की डेफिनेशन रूप गोस्वामी बताते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। कि हम भौतिक इच्छाओं से रहित, कर्म कांड से दूर रहकर जो हमें स्वर्ग दिलाता है, ज्ञान कांड में न उलझकर जो हमें ज्योत में ज्योत मिलाता है, निराकार ब्रह्म में स्थापित करता है, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल भाव से, प्रतिकूल भाव से भी भगवान का चिंतन किया जाता है, जैसे शिशुपाल करता था, ईर्षा से, कर्ज करता था भय से। नो, अनुकूल है, अनुकूल है ना, कृष्ण अनुशीलनम, भगवान श्री कृष्ण अनुशीलम, शीलम का मतलब है कुछ कार्य करना, एक्टिव सर्विस। और उसके दो अनु का मतलब है दो उसके क्वालिफिकेशन है। ये तो किसी के अनुगत्य में होना चाहिए, प्रॉपर प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेकर हमें करनी चाहिए। दूसरा अनु का मतलब है अनइंटरप्टेड, निरंतर। ये नहीं कि हम क्रिश्चियंस की तरह से संडे के संडे चर्च में जाएं, अपने पिछले पाप जो किए उनकी माफी मांग ले, आके फिर पाप करना शुरू कर दे। नो, रेगुलरली, अहेतुकी अप्रतिहता। तो ये सिद्धांत हमें श्री प्रभुपाद जी ने प्रभु गोस्वामी के सिद्धांतों के आधार पर, महाप्रभु के आधार पर बड़े सरल ढंग से समझाए हैं। इनको हम समझना सरल है, इसमें कोई कठिन नहीं है। हम सब आत्मा है, हम भगवान श्री कृष्ण के अंश है, हम सच्चिदानंद है। ये जो भौतिक शरीर हमारे ऊपर है, ये टेम्परेरी है,
ये कवरिंग है जो हमें हमारे सही मार्ग से भटका रहा है। तो हमें दास दास अनुदास ये जो प्रिंसिपल है, भक्तों के दास के रूप में स्थापित होकर भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति, महाप्रभु के शिष्यों के अनुगत्य में, उनकी परंपरा में, श्री प्रभुपाद के शिष्यों के से दीक्षा लेकर करनी चाहिए। यदि हम विधिवत ऐसा करते हैं तो भक्ति में हमारी बहुत तीव्र प्रगति होगी। करना यही है, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, भक्तों का संग और कुछ सेवा जो हम हर बार बताते हैं, क्योंकि हमारा जो मूवमेंट है प्रीचिंग मूवमेंट है। हम स्वार्थी नहीं है कि केवल हम अपना ही उद्धार करके संतुष्ट हो जाए। प्रभुपाद जी 70 साल की अवस्था में वृंदावन को छोड़कर कष्ट उठाते हुए अमेरिका गए हम सबका उद्धार करने के लिए। यदि वो अमेरिका ना जाते तो हम इस समय यहाँ बैठकर बात नहीं कर रहे होते। तो सेवा और साधना, सदाचार, सिद्धांत, ये सब बातें आपको बताई हैं। इन सब का पालन करते हुए हम अपना सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग जीवन व्यतीत करें तो निश्चित रूप से प्रभुपाद जी की, चैतन्य महाप्रभु की और श्री कृष्ण की कृपा में प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर बताया कि हम भगवान के नित्य दास हैं और ऐसे दास हमारी ड्यूटी ही है कि हम भगवान की नित्य सेवा करते रहें और अपनी आध्यात्मिक प्रगति इसी तरीके से ही हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।